जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रुकवाने का लगातार ढिंढोरा पीटते नहीं थकते थे, अब देखिए उन ट्रंप के सीजफायर की धज्जियां उड़ रही। ऐसा इसलिए क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया में हुआ सीजफायर 45 दिन के अंदर ही टूट गया और युद्ध का एक और फ्रंट खुल गया। ट्रंप के सीजफायर की धज्जियां कैसे उड़ रही है वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। धुएं का उठता गुबार बता रहा है कि जब बात देश की आएगी तो कोई सीजफायर नहीं रहेगा। ऐसा ही कुछ थाईलैंड और कंबोडिया में हो रहा है, जिसका 45 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर कराया था। दावा है कि थाईलैंड ने F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक की है, जिसके बाद एक इमारत का क्या हाल हुआ है वो तस्वीरों से समझा जा सकता है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच हो रही फायरिंग की आवाज से समझा जा सकता है कि दोबारा शुरू हुई ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। दोनों ही देश एक दूसरे पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं और इस गोलीबारी के बाद लोग शेल्टर होम में छिपने के लिए मजबूर हैं। अमेरिका और वेनेजुएला में बढ़ते तनाव के बीच एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लड़ाकू विमान और बॉम्बर वेनेजुएला के पास दक्षिण सागर में देखे गए, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप वेनेजुएला के तानाशाह निकोलस मादुरो के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। आसमान में अपनी अपनी हवाई शक्ति का प्रदर्शन करते ये B-52H बॉम्बर, F-22 पेप्टर फाइटर प्लेन बता रहे हैं कि वेनेजुएला ट्रंप को हल्के में लेने की कोशिश न करे। और ये वीडियो इसी बात की तस्दीक कर रहा है कि निकोलस मादुरो, जो किम जोंग की तरह अपने आप को तानाशाह घोषित कर चुके हैं, उनके खिलाफ ट्रंप का ऑपरेशन सदर्न स्पेयर शुरू हो गया है। और ऐसा ही दावा अमेरिका के एक पत्रकार ने भी किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 30 सालों में दक्षिण सागर में अमेरिकी सेना की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती है, जो एक बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रही है, जिसमें 7000 से अधिक सैनिकों, एयरक्राफ्ट कैरियर, USS जेराल्ड R. फोर्ड, 52H बॉम्बर, अनमेन्ड सिस्टम शामिल है। वहीं खुद को तानाशाह घोषित कर चुके निकोलस ने भारी संख्या में सैनिकों को जमा करने का ऐलान कर दिया है, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महंगे टैरिफ लगाकर भारत की नाक में दम करके रखा था। बावजूद इसके तेलंगाना की रेवंत सरकार ने हैदराबाद की एक सड़क का नाम ट्रंप के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया है। सोचिए, अगर तेलंगाना सरकार के प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है तो हैदराबाद में ट्रंप नाम की सड़क पर गाड़ियां दौड़ेंगी और उस सड़क को कहा जाएगा डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू। फैसला हैरानी और सियासी हंगामा खड़ा करने वाला है, क्योंकि यह ऐलान उस शख्स के लिए तारीफ भरा है जो भारत के लिए हर मोर्चे में मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। हालांकि तेलंगाना सरकार का मानना है कि इस फैसले से तेलंगाना की इनोवेशन इमेज मजबूत होगी, ग्लोबल कंपनियों से जुड़ाव बढ़ेगा, साथ ही इस तरह के नामकरण से हैदराबाद की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी, विदेशी निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा और टेक सेक्टर को नई पहचान मिलेगी। तेलंगाना सरकार का ये फैसला राइजिंग ग्लोबल समिट से पहले दुनिया का ध्यान खींचने के लिए लिया गया है। इसके अलावा गूगल स्ट्रीट और रतन टाटा के नाम पर भी सड़कों के नाम रखने की योजना है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन को अब बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देखिए, 1 करोड़ के इनामी नक्सली ने अपने 11 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वालों में सबसे बड़ा नाम नक्सली रामधेर मज्जी का है, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एक्शन, बढ़ते दबाव के आगे रामधेर मज्जी ने सरेंडर का रास्ता चुना। मज्जी ने अपने 11 साथियों के साथ खैरागढ़ जिले में देर रात आत्मसमर्पण किया। मज्जी के साथ जिन 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया, उनमें 6 महिलाएं नक्सली भी शामिल हैं। लंबे समय से रामधेर मज्जी नक्सली संगठन की टॉप लीडरशिप में शामिल था और कई संगीन नक्सली वारदातों में शामिल था। मज्जी MMC जोन में CC मेंबर के रूप में कर रहा था। मज्जी के सरेंडर के बाद माना जा रहा है कि नक्सलियों का MMC जोन लगभग खत्म हो गया। जिन हथियारों के साथ नक्सलियों ने सरेंडर किया, उनमें AK-47, 30 कार्बन, इंसास 303, SLR जैसे घातक हथियार शामिल हैं। रामधेर मज्जी का सरेंडर सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि उसकी दहशत वैसे ही थी जैसे नक्सल सरगन हिडमा की थी।